Dear students, I am teaching you your chapter number 6, that is living and non-living things. In this chapter हमने अभी तक पढ़ा वो पहला पॉइंट, all living things move. Then हमने जाना all living things grow. And today I am going to discuss with you about the third topic of this chapter, that is all living things need food. As we learn that all living things grow, but to grow they need food. इससे पहले हमने जाना कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रोथ दिखाती हैं, वो बढ़ती हैं, और उनको इस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? दे नीड फूड. दे गेट दियर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है. मोस्ट प्लांट मेक दियर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? उनके अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना फूड बनाते हैं. बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. बट जो ह्यूमंस हैं यानी हम सब, और जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए, हम सब अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ह्यूमंस नीड फूड. ये एक स्क्वायरल है, ये किस तरह से फूड को खा रही है? तो एनिमल्स नीड फूड. और दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लांट. क्या है ये? ये एक प्लांट है, और ये किस तरह से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी मदद से क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, जो प्लांट की लीफ में सेव रहता है और इसको प्लांट यूज़ करता है. और इस प्रोसेस में ये कौन सी गैस निकालते हैं? इस प्रोसेस में ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम करते हैं. इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूशन से बचाते हैं. Does your computer need food?
स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स को फूड चाहिए, है ना, एनिमल्स को फूड चाहिए, और प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डज योर कंप्यूटर नीड फूड? क्या आपके कंप्यूटर को भी फूड की ज़रूरत है? तो आंसर है नो, कंप्यूटर को फूड की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक नॉन लिविंग थिंग है। ओके, देन लिविंग थिंग्स फील। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट लिविंग थिंग्स फील, यानी लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो चीज़ों को महसूस कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम। जो भी चेंज उनके आसपास होता है उसको वो हमेशा महसूस करते हैं। लिविंग थिंग्स की ये प्रॉपर्टी है। हीट, कोल्ड, टच, लाइट एक्सेट्रा। जैसे अगर किसी कप में एक गर्म चाय है, उसको आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग करने की पावर हमारे अंदर होती है। व्हेन यू आर हैप्पी यू लाव, you show different sensation and different situations by crying, getting angry, feeling pain etc. यानी आप डिफरेंट तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें डिफरेंट पोस्चर दिखा करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आपके आंखों में आंसू आते हैं। अगर आपकी सिचुएशन है कि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप क्राई करते हैं, यानी चिल्लाते हैं। गुस्सा आता है आपको, फीलिंग पेन, कहीं कोई चोट लग जाती है तो आपको पेन होता है। वी ऑल डू सो बिकॉज वी कैन फील। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं हमारे अंदर? क्योंकि हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील थिंग्स अराउंड देम। प्लांट्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को फील कर सकते हैं। दे ग्रो वेल इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। यानी कैसे ये फीलिंग हम समझेंगे कि प्लांट्स को अगर प्रॉपर सनलाइट और एयर मिल रही है तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और अगर किसी प्लांट को आप ऐसी जगह रख दें जहाँ पे सनलाइट और फ्रेश एयर ना मिले तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। दिस इज़ बिकॉज ओनली लिविंग थिंग्स कैन फील। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे टॉयज़ होंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आपके जो टॉयज़ हैं वो क्राई करते हैं? डू योर टॉयज़ क्राई व्हेन यू थ्रो देम ऑन द फ्लोर? अगर उनको आप ज़मीन पे फेंकते हैं तो क्या वो क्राई करते हैं? नो, दे डू नॉट, बिकॉज दे डू नॉट फील। नॉन लिविंग डू नॉट फील। वो बिल्कुल क्राई नहीं करते, वो नहीं रोते हैं। आप उनको कितनी भी जोर से थ्रो कर दें ज़मीन पे, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिविंग थिंग्स ब्रीथ। यानी जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ब्रीदिंग होती है, यानी वो सांस लेते हैं। और सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीदिंग में कौन सी गैस इनहेल करते हैं? वो हम सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। यानी ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, फिश ब्रीथ इन ए वाटर थ्रू देयर गिल्स। यानी फ़िश कैसे ब्रीदिंग करती है? वो गिल्स से वाटर के अंदर ब्रीदिंग करती है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज। जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर एयर होल्स होते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी से वो ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं। कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं उनकी लोअर मोस्ट पोर्शन पर छोटे छोटे होल्स होते हैं।
आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये होल्स तो दिखाई नहीं देते हैं। तो जब आप अगर प्लांट की किसी लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर उसके लोअर मोस्ट पोर्शन को रख करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा से प्लांट ब्रीदिंग करते हैं। सो ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीद। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वही ब्रीदिंग शो करते हैं। ओके, क्या आपकी जो डॉल है वो भी ब्रीदिंग करती है? उसके नोज़ को आप कवर कर दीजिए किसी चीज़ से, कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज वो ब्रीदिंग नहीं करती है। नथिंग विल हैपन टू इट। सो वी कैन से दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीदिंग नहीं करती हैं। ओके, ये देखिए इंसेक्ट का डायग्राम है। इसके कैसे नीचे एयर होल्स बने हुए हैं जिससे ये ब्रीदिंग करते हैं। ये फिश है, इसका ये गिल है जिससे ब्रीदिंग करती है। ये लंग्स हैं हम ह्यूमन बींग्स के जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। Living things produce young ones of their own kind, either by laying eggs or by producing babies. Okay? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो वो एग लेग करते हैं या बेबीज़ को बर्थ देते हैं। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो कहाँ से निकल कर आते हैं? वो एग्स से निकल कर आते हैं। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? वो सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स, कैट, डॉग्स एंड सम अदर एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। ये जितने भी नाम अभी मैंने आपको गिनाए हैं ये बेबीज़ को बर्थ देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। ओनली लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं रिप्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं में होता है। हैव यू एवर सीन अ चेयर रिप्रोड्यूसिंग अ बेबी चेयर? क्या अपने आसपास आपने कभी किसी चेयर से चेयर को बनते देखा है? नो, बिकॉज चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एंड इन दिस डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन शोन। कैसे दिखाया गया ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग का बेबी है, ये लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ये एक प्लांट है, किस तरह से एक सीड से न्यू प्लांट बन रहा है, ये एक बर्ड है, ये एग ले कर रहा है और एग से कैसे इसमें से चिक निकला है। आइए इस चैप्टर का एक फास्ट रिवाइंड ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इन आवर सराउंडिंग देयर आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास टू टाइप्स के थिंग्स हैं, एक लिविंग थिंग्स हैं और अदर इज नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड, थिंग्स मेड बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो हम ह्यूमन बीइंग्स ने चीज़ें बनाई हैं वो हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट। इन्हीं तीनों को लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखा गया है। वी कैन डिफ्रेंशिएट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ग्रोथ, नीड ऑफ फूड, फीलिंग, ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। यही कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे
लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स।